आप देख रहे हैं गेटअप स्टडी चैनल। गेटअप स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। यूपी टेट, सी टेट और आर टेट सभी टेटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 8,000 रुपये में खरीदकर इसे 9,600 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले लाभ निकालने के लिए एक तरफ हम राइट करेंगे क्रय मूल्य और दूसरी तरफ राइट करेंगे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा 8,000 रुपये है, जबकि विक्रय मूल्य 9,600 रुपये है। 8,000 रुपये में कोई वस्तु हमने खरीदी और 9,600 रुपये में बेची, तो हमें लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 9,600 रुपये में से 8,000 रुपये जब हमने माइनस किए तो हमें प्राप्त हुए 1,600 रुपये, यानी 1,600। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लाभ 1,600 रुपये है और क्रय मूल्य हमारा 8,000 रुपये है। प्रतिशत में जब वैल्यू निकालते हैं तो प्रतिशत का अर्थ होता है इंटू 100, यानी 100 रुपये। तो हमने एक जीरो से एक जीरो काटा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा और 8 का भाग हमने 160 में दे दिया। तो 8 दूनी 16 और एक जीरो। तो इस प्रकार हमें 20% का क्या हुआ? लाभ प्राप्त हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सी टेट और यूपी टेट के लिए। इस प्रकार का प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन देखा गया है। यानी 20 का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 16 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 इंटू क्रय मूल्य बराबर 16 इंटू विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यानी हम अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो 16 यानी बराबर 20, तो यानी 16 क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा? 20। यानी 16 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 20 रुपये में हमने बेच दी, तो लाभ कितना हुआ? 4 रुपये का। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। तो 4 बटे 16, प्रतिशत में हमें वैल्यू निकालनी है तो इंटू 100। तो हमने ये काटपीट की, 4 एकन 4, 4 चौक 16। अब 4 का भाग 100 में दिया तो हमारा कितना आ गया? 25% प्रॉफिट। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो है बहुत ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन बता दिया। तो आपका ये क्वेश्चन कभी छूटना नहीं चाहिए, बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दो 200 वस्तुओं का लागत मूल्य हमारा है 250 वस्तु के बेचने के बराबर। तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत में बतानी है। तो 200 गुणा लागत बराबर 250 गुणा बेचना, यानी विक्रय मूल्य। यानी लागत मीन्स क्रय मूल्य, बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य। तो लागत बराबर बेचा। तो लागत हमारी कितनी है? 250 रुपये और बेचना क्या है? 200। यानी कोई चीज़ 250 रुपये में हमने खरीदी और 200 रुपये में बेच दी। जब कोई चीज़ ज़्यादा रुपये में खरीदेंगे और कम रुपये में बेचेंगे तो जायज़ है
कि वो हमेशा लॉस ही होगा, हानि होगी। तो कितने रुपए की हानि हुई? 50 रुपये की। कितने रुपए पे हुई? 250 रुपये पे। तो हानि बराबर क्या होगा? हानि बटे क्रय मूल्य। तो 50 बटे 250 हमें निकालनी किस में है? प्रतिशत में। तो गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया और हमने 5 का भाग 25 में दे दिया, 5 बार गया, 5 दूनी 10, एक जीरो यहाँ पर है। इस प्रकार से 20% की हमारी क्या आ गई? हानि आ गई। इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमने प्रत्येक एग्जाम में देखा है, चाहे वो सी टेट का हो, यूपी टेट का हो या आर टेट का हो, कोई सा भी टेट हो, इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा आता ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 कलम का क्रय मूल्य 10 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। कितना लाभ हुआ? तो कलम का क्रय मूल्य बराबर 10 कलम का विक्रय मूल्य। तो 12 गुणा क्रय मूल्य बराबर 10 गुणा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ उल्टा लिख देंगे। ये जो बाद में दे रखा है वो क्रय मूल्य होगा, पहले जो दे रखा है वो विक्रय मूल्य होगा। तो 10 रुपये हमारा जो है क्रय मूल्य है, जबकि 12 क्या है हमारा? विक्रय मूल्य है। तो 12 जो है हमारा विक्रय मूल्य है। सॉरी, इसको काट देंगे। तो लाभ हमारा कितना हुआ? कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी और 12 रुपये में बेच दी, यानी 2 रुपये का हमारे यहाँ लाभ हो गया। तो लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, तो 2/10 प्रतिशत में हमें निकालना है, इसीलिए गुणा 100। 10 का भाग 100 में दिया, 10 बार गया, 10 दाई 100, 10 का गुणा 2 में कर दिया 20। तो हमारा इस प्रकार 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत में बताओ। तो 60 गुणा क्रय मूल्य बराबर 75 गुणा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, अपोजिट कर देंगे। क्रय मूल्य यहाँ पर 75 आ जाएगा और जो पहले दे रखा है वो विक्रय मूल्य है। यानी कोई चीज़ 75 रुपये में खरीदी और 60 रुपये में बेच दी, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा? 15 रुपये का। तो हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत का मान 100 होता है। तो 15 से 75 5 बार काट दिए, 15 × 75, 5 का भाग 100 में दे दिया, 20 बार गया। इस प्रकार 20% का हमें क्या हुआ? लॉस हो गया। 20% का हमें लॉस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत में बतानी है। तो 15 गुणा विक्रय मूल्य बराबर 20 गुणा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य रेशो क्रय मूल्य, तो 20/15। तो यानी 20 विक्रय मूल्य है, 15 क्रय मूल्य है। तो हमारा क्या आएगा भाई? कोई चीज़ 15 रुपये में खरीद करके 20 रुपये में बेच दी तो प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट कितने का आया? 5 का आया। तो 5 का आया, तो 5 हमारा लाभ है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 5 तिया 15, 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3% हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार आपने जो है प्रॉफिट और लॉस का सेकंड पार्ट देखा। इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। आपके यूपी टेट, सी टेट या किसी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है 100 में से 100% आपके क्वेश्चन आएंगे और आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार का जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे।
तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपके पास एक नोटिफिकेशन जाया करेगा, जिससे कि आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।